कोरोना के इस संकट के दौर में परिस्थितियां बड़ी कठिन हैं, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में हम अपने आप को व्यवस्थित करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को, चित्त को लगावें। यही शांति का और आनंद का, सुखी होने का साधन है, उपाय है। सुख एकमात्र भगवान के चरणों में ही है। अन्यत्र संसार में, विषयों में सुख का केवल आभास है, सुखाभास है। वास्तविक सुख आनंद तो भगवान के चिंतन में, भगवत ध्यान में, भगवत शरणागति में, भगवत चरणारविंद के आश्रय में जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। और वास्तव में ये जीवात्मा उस आनंद सिंधु का अंश है, इसलिए आनंद ही चाहता है। सच्चिदानंद परमात्मा जो आनंद सिंधु हैं, उन्हीं का अंश ये जीव है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जैसे मैं सनातन हूं, उसी तरह ये जीव भी सनातन है। जीव भी सनातन, परमात्मा भी सनातन, ये माया प्रकृति भी सनातन, और ये सृष्टि पालन संहार का ये क्रम भी अनादिकाल से, सनातन काल से चला आ रहा। इसलिए जहां सब कुछ सनातन है, उसी सिद्धांत का नाम सनातन धर्म है। हमारे यहां सब कुछ सनातन। इस सनातन को न समझने के कारण ही लोग, आधुनिक विचारक विचार करने लगते हैं, ये कब हुआ, ये कब हुआ। काल निर्धारण महामूर्खता का कार्य है। सब कुछ अनादि है, अनादिकाल से सब कुछ ऐसे ही चल रहा। तो सनातन धर्म में जीव भी सनातन है, परमात्मा भी सनातन अनादि है, और ये जीवात्मा भी उन्हीं आनंद सिंधु का अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। श्रीमद् रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा उन चेतन परमात्मा का अंश है, आनंद स्वरूप है, और आनंद से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। वेद भगवान कहते हैं कि आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। उस आनंद तत्व से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसी आनंद तत्व से ही सब कुछ चल रहा है, और अंत काल में उसी आनंद तत्व में सब कुछ लय को प्राप्त हो जाएगा। तो विचार किया, उस आनंद की थोड़ी मीमांसा की जाए, विचार किया जाए। तो वेदों ने बड़ा लंबा विचार किया, उपनिषदों में इस पर बहुत गंभीर विचार हुआ, वो आनंद तत्व क्या है। अंत में सब विचार करने के बाद वेद भगवान ने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां जाकर के वाणी लौट करके चली आती है, जिसका वर्णन करने में वाणी भी असमर्थ हो जाती है। अप्राप्य मनसा सह, मन से भी जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, मन की गति भी जहां बाधित हो जाती है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वो आनंद तत्व परमात्मा है, और उन आनंद तत्व परमात्मा में जीव का चित्त, मन समर्पित हो जाए, यही सुखी होने का, दुख से निवृत्त होने का मूल मंत्र है। और उस आनंद सिंधु की जो विभिन्न तरंगे हैं, वह तरंगे ही नाम रूप लीला धाम, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का चरित्र है। उस आनंद सिंधु की भिन्न भिन्न तरंगे आनंद सिंधु से भिन्न नहीं है, भिन्न दिखते हुए भी भिन्न नहीं। जैसे समुद्र के तट पर कोई खड़ा हो और कहे, एक व्यक्ति कहे ये समुद्र है,
दूसरा व्यक्ति उस समुद्र के पानी को छू करके कहे ये समुद्र का पानी है, तीसरा व्यक्ति समुद्र की तरंग को देख कर कहे ये समुद्र का तरंग है। वस्तुतः समुद्र समुद्र का पानी, समुद्र का तरंग समुद्र ही है, अलग कुछ नहीं है, पानी ही तो समुद्र है। लेकिन कहने के लिए व्यवहार में समुद्र का पानी, समुद्र का तरंग इत्यादि, लेकिन तत्वतः वस्तुतः समुद्र ही जल है, वही तरंग है, लेकिन भिन्न व्यवहार हम करते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कहियत भिन्न न भिन्न, कहते हुए भिन्न है लेकिन यथार्थ में भिन्न नहीं। उसी प्रकार जो आनंद सिंधु परमात्मा सच्चिदानंद घन हैं, उन आनंद सिंधु की जो तरंगे हैं, अनंत तरंगे, वही तरंग नाम रूप लीला धाम है। ये भगवान की कथा भी भगवान ही है, भगवान का नाम भी भगवान ही, भगवान का रूप भी ठाकुर ही हैं, उनकी लीला भी वही है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये सब उसी आनंद सिंधु की भिन्न भिन्न तरंगे हैं और सब आनंद सिंधु ही हैं। कथा के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कुहरों में कथा के माध्यम से प्रविष्ट होते हैं और हमारे हृदय की भावना के अनुकूल तदाकाराकारित होकर हृदय में अवभासित होते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी ने लिखा कि प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। हम जब भगवत चरित्र श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो भाव रूप में भगवान ही भक्ति सूत्र में बंधकर हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गए। प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग भी निरंतर भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहिन। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वो भी भगवान के चरित्र को सुन करके कभी तृप्त नहीं होते और बार बार इसे सुनते रहते और सुनते रहना चाहिए। इस आनंद रस का अनुभव करते रहना चाहिए। इसीलिए कथा सदा सुननी चाहिए। भगवान श्री रघुनंदन के दरबार में राज्याभिषेक के पश्चात सभी देवता आए और सबने भगवान